तीन बहुएं। मालती देवी का मिडिल क्लास परिवार था। उसकी तीन बहुएं थी। पहली बहू सुमन शांत और सुलझी हुई, परिवार की परंपराओं का सम्मान करती है। दूसरी बहू मीना, आजाद ख्यालों वाली। और तीसरी बहू राधा, चुलबुली, आधुनिक सोच रखती है और सोशल मीडिया पर सक्रिय रहती है। एक दिन सुबह का समय था। मालती देवी पूजा कर रही थी और उसकी बहुएं रसोई में नाश्ता बना रही थी। तब सुमन मीना से कहती है, मीना, तुम्हारी नाइट शिफ्ट कैसी थी? थकी लग रही हो, कुछ आराम कर लेती तो। अरे नहीं भाभी, आराम करूंगी तो काम कौन करेगा? वैसे भी ऑफिस के काम के बाद किचन में आकर काम करना मुझे अच्छा लगता है। बस माँ जी की नाराजगी से बचना चाहती हूँ। तभी राधा हंसते हुए कहने लगती है, अरे मीना दीदी, माँ जी की चिंता छोड़ दो। वो तो सिर्फ हमें देखना चाहती है कि हम घर का काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं। वैसे आज इंस्टा पर एक नया ट्रेंड देखा, सोचा वही डिनर में ट्राई करूं। सुमन कहने लगी, राधा, कुछ भी ना बना देना जो माँ जी को पसंद ना आए। कि पिछले हफ्ते की तरह नहीं कि तुमने पास्ता बना दिया और माँ जी ने कहा कि उन्हें बेसन के लड्डू चाहिए थे। तीनों आपस में बातें कर ही रही थी, तभी मालती देवी रसोई में आती है। इन्हीं बहुओं के बातों को सुनती, अरे बहुओं, बातें हो गई तो अब नाश्ता तैयार करो। और राधा, आजकल से इंस्टा विंस्टा पर ज्यादा ध्यान मत दो, कुछ परंपरागत बनाओ जो सबको पसंद आए। राधा थोड़ा शर्माते हुए कहती है, जी माँ जी, आज आपकी पसंद का ही कुछ बनाएंगे। दोपहर का समय था। सभी बहुएं बैठकर बातचीत कर रही थी। सुमन सबके लिए चाय लेकर आती है। सोचती हूँ कि कभी माँ जी से बात करूं कि हम बहुएं भी अपनी कुछ प्लानिंग कर सकें। आजकल सब जगह बहुएं बाहर जाकर कुछ ना कुछ कर रही है। टीना कहती है, सही कहा भाभी, मुझे भी कई बार ऐसा लगता है। माँ जी को समझाना आसान नहीं है। मुझे अपना काम भी मुश्किल से करने दिया है। तब राधा बोली, क्या ना हम तीनों मिलकर माँ जी से बात करें? वो हमारी बात मानेगी अगर हम सब एक साथ बात करेंगे। अभी अचानक मालती देवी आ जाती है और उनकी बातें सुन लेती है। क्या बातें हो रही है यहाँ? सभी बोवियां एक दूसरे को देखती है। फिर सुमन कहती है, माँ जी, हम तीनों ने सोचा है कि हम भी थोड़ा समय बाहर निकालें और अपने शौक पूरे करें। अगर आप अनुमति दे तो। मालती देवी सोचते हुए कहती है, शौक पूरे करने से मेरा मतलब है कि घर का भी ध्यान रखना जरूरी है। मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी भी समझना। रात में पूरा परिवार एक साथ डिनर करने बैठते हैं। डिनर टेबल पर मालती देवी सभी को खाना परोसती है। तब मालती देवी कहती है, आज तुम लोगों के खाने में कुछ अलग स्वाद है। किसने बनाया? राधा बोलती है, माँ जी, मैंने बनाया है। आज आपके कहने पर परंपरागत खाना ही बनाया है, थोड़ा अलग तरीके से। मालती देवी मुस्कुराते हुए कहने लगी, बहुत अच्छा बनाया है। जब तुम मेरी बात समझोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ हर कदम पर खड़ी रहूंगी, तुम्हारे शौक और सपनों का सम्मान करूंगी। ये सुनकर तीनों बहुएं खुशी से मालती देवी को देखती है और उन्हें विश्वास दिलाती है, वो अपने जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी अपनी पहचान बनाएगी। डिनर के बाद सभी लोग उठ जाते हैं और बहुएं अपने अपने कामों में लग जाती है। तब सुमन मन में सोचती है, माँ जी कितनी समझदार है। उन्होंने हमें हमारी सीमाएं समझाई है, लेकिन हमें अपने लिए जीने की आजादी भी दी है। मीना कहने लगी, मुझे अब लगता है कि हम माँ जी से मिलकर बात कर सकते हैं। उन्होंने हमारा साथ देने का वादा किया है। राधा भी कहने लगी, हाँ, अब तो हमें माँ जी के साथ मिलकर इस घर को और भी खुशहाल बनाना है। अगले दिन सुबह का समय था। मालती देवी घर के आंगन में बैठी
अपनी पौधों को देखभाल कर रही थी। सुमन उसके पास चाय लेकर आई और हिचकिचाते हुए बोली, माँ जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? मालती देवी ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पूछो सुमन। सुमन ने थोड़ा रुकते हुए बोला, माँ जी, हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हम भी बाहर जाकर कुछ नया सीखें, जैसे कोई कोर्स, कोई स्किल। क्या आप बुरा मानेगी अगर हम कुछ ऐसा करें? मालती देवी थोड़ा सोचते हुए बोली, बुरा मानने की क्या बात है सुमन? अगर तुम लोग कुछ नया सीखना चाहती हो तो उसमें कोई अर्ज नहीं है। बस मेरी ही एक शर्त है, घर की जिम्मेदारियों भी निभानी होगी। तभी मीना और राधा भी वहां आ जाती है और मालती देवी की बात सुनकर खुश हो जाती है। मीना कहती है, माँ जी, मैं भी चाहती हूँ कि आप मेरे काम को समझे और मेरा समर्थन करें। मुझे भी ऑफिस में काफी मेहनत करनी पड़ती है। मालती देवी ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, मैं जानती हूँ मीना, और मुझे तुम्हारी मेहनत पर गर्व है। घर और काम दोनों संभालना आसान नहीं होता। तुम लोग अपने तरीके से अपनी पहचान बनाना चाहती हो तो बनाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, परिवार के लिए समय भी निकालना जरूरी है। यह सुनकर राधा चहकते हुए बोली, तो माँ जी, इसका मतलब मैं कुकिंग क्लासेस ले सकती हूँ और वहां से सीखकर नई नई डिशेस ट्राई कर सकती हूँ? देवी हंसते हुए बोली, ठीक है, लेकिन पहले घर के सभी का स्वाद तो समझो, फिर कुछ नया बनाना। कुछ दिनों के बाद तीनों बहुओं ने अपने अपने कोर्सेज ज्वाइन कर ली। सुमन सिलाई कढ़ाई की सीखने लगी। मीना ने एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में दाखिला लिया और राधा ने कुकिंग क्लासेस शुरू कर दी। हर दिन के बाद वे आपस में अपने अनुभव शेयर करती और नई नई बातें सीखती। एक दिन शाम को जब डिनर के लिए बैठे तो राधा ने कहा, माँ जी, आज मैंने नई डिश ट्राई की है। मैंने इसमें आपके पसंदीदा मसाले भी डाले हैं। मालती देवी ने पहला निवाला चखा और मुस्कुराते हुए बोली, बहुत स्वादिष्ट है राधा। सच में तुम लोग जो सीख रहे हो उसका असर अब खाने में भी दिख रहा है। सुमन ने जोड़ा, माँ जी, मैं तो सच कह रही हूँ कि कुछ कपड़े सिलकर आपके लिए बनाऊं। मालती देवी ने उसकी ओर स्नेह से देखा और कहा, मुझे खुशी है कि तुम लोग अपने शौक पूरे कर रही हो और इसमें हमारा घर और भी खूबसूरत बन रहा है। मीना ने भी हिम्मत जुटाते हुए कहा, माँ जी, मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है जिसमें थोड़ी देर के लिए मुझे शहर से बाहर जाना पड़ेगा। आपकी अनुमति हो तो मैं जाना चाहती हूँ। मालती देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल जाओ मीना, मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाओगी। इसके बाद मालती देवी ने अपनी बहुओं को गले से लगा लिया और कहने लगी, तुम लोग मेरी ताकत हो। अपने सपनों का पीछा करो, लेकिन अपने घर को भी संभालना मत भूलना। एक दिन जब तीनों बहुएं अपने अपने कामों में लग गई थी, तभी मालती देवी के बेटे घर पर आए। बड़े बेटे रवि, जो बैंक में काम करते थे, छोटे बेटे रोहन, जो एक आईटी कंपनी में थे, और सबसे छोटे बेटे मनु, जो पढ़ाई के साथ साथ एक स्टार्टअप में भी सहयोग कर रहे थे। वे सभी शाम को चाय पीते हुए एक दूसरे से बातें करने लगे थे। मालती देवी और उनकी बहुएं भी पास आकर बैठ गई। रवि ने माहौल को हल्का करने के लिए हंसते हुए कहा, अरे भाई, ये क्या, हमारी बीवियों तो अलग अलग कोर्सेज करने लगी और हमें बताया भी नहीं। रोहन भी मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमें भी कुछ नया सीखने का मौका मिले तो मजा आ जाए। मीना ने हंसते हुए कहा, आप लोग तो वैसे भी बाहर के काम में व्यस्त रहते हैं, पर हम
घर के साथ साथ अपनी पहचान भी बनाना चाहती है। तभी मनु ने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, पर दीदी, आप लोग इतनी मेहनत करती हो, घर भी संभालती हो, काम भी करती हो, क्या कभी ये सोचा है कि हम तीनों भाइयों भी घर के कुछ काम संभाल सकते हैं? आखिरकार ये घर हम सभी का है। राधा ने आश्चर्य से पूछा। अरे वाह, तो फिर आप लोग घर के काम करने का सोच रहे हैं? ये तो हमारे लिए खुशी की बात है। मालती देवी ने यह सब सुनकर मन ही मन गर्व महसूस किया और बोली, देखो, घर का काम सिर्फ बहुओं का नहीं होता, परिवार का होता है। अगर तुम तीनों अपने हिस्से का योगदान करना चाहते हो तो इससे अच्छा कुछ नहीं। रवि ने अपनी माँ की ओर देखकर कहा, माँ, सच कहूं, मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा था, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि घर की जिम्मेदारियां भी बराबरी से बांटने की जरूरत है। अगर सुमन सिलाई कढ़ाई सीख रही है तो मैं भी उसे उसके काम में मदद कर सकता हूँ, रोहन ने कहा। और मीना का डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी दिलचस्प है। अगर उसे मदद चाहिए तो मैं खुशी खुशी उसके साथ मिलकर प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकता हूँ, मनु ने भी हंसते हुए कहा। और रही बात राधा की कुकिंग क्लास की, तो मुझे तो वैसे भी खाना बनाना सीखने का शौक है। अब राधा भाभी मुझे ट्रेनिंग देगी। बहुएं अपने पतियों की बातें सुनकर बहुत खुश हुई। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और मन ही मन सोचा कि अब उन्हें भी घर में सपोर्ट मिल रहा है। सुमन ने कहा, माँ जी, ये तो हमारे लिए एक नई शुरुआत है। अब हम सभी मिलकर इस घर को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। अब तीनों भाई भाभीियों ने मिलकर एक नया प्लान बनाया कि घर के कामों को बांट लेंगे ताकि सभी को अपने शौक पूरे करने का समय भी मिले। अगले कुछ दिनों में सभी ने अपने अपने हिस्से के काम संभाल लिए। रवि अब सुमन के साथ कपड़ों की डिजाइनिंग में हाथ बटाने लगा और कुछ कुछ चीजें बनाना भी सीख गया। रोहन और मीना ने मिलकर उसके प्रोजेक्ट्स में कुछ नए आइडियाज डाले और मीना का आत्मविश्वास बढ़ता गया। मनु और राधा ने कुकिंग क्लासेस, कुछ नए व्यंजन सीखे और एक दिन मनु ने खुद से ही डिनर तैयार किया जिसे जिसे सबने खूब सराहा। कुछ समय बाद पूरा परिवार रात के खाने पर बैठा हुआ था। उस दिन मालती देवी ने सभी की खुशियों को सराहते हुए कहा, मुझे गर्व है तुम सभी पर। तुमने न केवल अपने सपनों का पीछा किया, बल्कि एक दूसरे को सहयोग करके यह साबित किया कि एक परिवार का असली मतलब क्या होता है। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, हम सब आपके आदर्शों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। आपने हमें सिखाया कि एक दूसरे का सम्मान और समर्थन करना ही परिवार की खूबसूरती है। मालती देवी ने भावुक होकर कहा, अब मुझे विश्वास हो गया है कि मेरे बाद भी तुम सब इस परिवार को संभालोगे और इसे एक नया आयाम दोगे। रवि, रोहन और मनु ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, ये घर अब हम सब का है। हम इसे आपकी सीख और आदर्शों के अनुसार आगे ले जाएंगे। यह कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि मालती देवी के इस सिखाए हुए मूल्यों के साथ यह परिवार अपनी नई पहचान बनाने के लिए और भी ऊंचाइयों को छूता है। सभी सदस्य एक दूसरे के सपनों का समर्थन करते हुए परिवार के ताने बाने को मजबूत करते हैं। अब यह घर केवल एक जगह नहीं, बल्कि एक सपनों का आशियाना बन गया था, जहां सभी को अपने सपनों को साकार करने का अधिकार था। थैंक यू। प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।